Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swarup Institute of Professional Studies। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग में नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने जाना था मीनिंग एंड नेचर ऑफ काउंसलिंग के बारे में। तो जो नीड एंड इम्पोर्टेंस है काउंसलिंग की, उसमें हम कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसको समझ सकते हैं। जैसे कि जो आज काउंसलिंग की आवश्यकता या जो महत्व है काउंसलिंग का, वो हर एरिया में है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि एजुकेशनल फील्ड में, वोकेशनल फील्ड में एंड पर्सनल फील्ड में। तो उसमें तीनों फील्ड में ही हमें काउंसलिंग की आवश्यकता व्यक्ति को होती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट को, यानी कि अवलंब। तो जो हमारे संज्ञान हैं, जो संवेग हैं, या जो अनुक्रिया होती है, उसकी प्रणाली में जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो चुनौतियां आती हैं सामने, उसके लिए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए या उस चुनौतियों के लिए तैयार करने में, कि ताकि जो व्यक्ति है वो जो आज उसके सामने चैलेंजेस आएंगे फ्यूचर में, या जो आ रहे हैं, या तो उनके लिए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसको व्यक्ति को तैयार करना। क्योंकि भी व्यक्ति जो है, अगर देखा जाए तो पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट काउंसलिंग के द्वारा होता है, जिससे कि वो अपनी जो लाइफ में उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, उनको वो सॉल्व कर सके। नेक्स्ट इसमें है कि साइको एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि जो ये मनोशैक्षिक जो निर्देशन है वो भी दिया जाता है व्यक्ति को। कि मनोशैक्षिक निर्देशन को अगर देखा जाए तो ध्यान में रखते हुए क्लाइंट की जो क्लाइंट में पहले से ही जो हम बता चुके हैं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ क्वालिटी जो है ले करके ही पैदा होता है। तो मनोशैक्षिक निर्देशन को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट की जो उनके अंदर जो पहले से ही अंतर्निहित जो उसके अंदर क्वालिटी है, उसको ध्यान में रख करके समस्याओं को उसको ध्यान में रखा जाता है, और उन समस्याओं को सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, या उसके तैयार किया जाता है कि ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो इसकी आवश्यकता है कि जब व्यक्ति किसी भी समस्याओं से ग्रस्त होता है, और वो समस्याएं किसी भी तरीके की हो सकती हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके पर्सनल हो सकते हैं, उसकी सामाजिक हो सकती हैं, उसकी इकोनॉमिकल हो सकती हैं, या उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, उसके कैरियर के लेकर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब कभी कभी क्या होता है कि दो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं कि हम किस वो डिसीजन हमें लेना पड़ता है कि हम किसको चुनें, हम क्या लें, तो या किस रास्ते को चुनें, किस कैरियर को चुनें, किस सब्जेक्ट को चुनें। तो जो डिसीज़न लेना है, उस डिसीज़न मेकिंग में भी, डिसीज़न लेने में भी जो है वो काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसके साथ में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप जानते हो कि जो हर क्षेत्र है उसमें समस्याएं हैं, और समस्याओं को समाधान के लिए, उसके सॉल्विंग के लिए काउंसलिंग की नीड व्यक्ति को होती है, और या उसका काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस है। एडजस्टमेंट है, तो जो कोई भी पर्सनालिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सबसे अच्छा तभी कहा जाता है जब वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वातावरण में अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र उसका हो, चाहे उसका घर हो, चाहे वो समाज हो, या कहीं भी जगह हो। जब वो एडजस्टमेंट अच्छा कर लेता है तो वो व्यक्ति ही अच्छा कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट करने को, चाहे वो अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे फैमिली में हो, कहीं भी एडजस्टमेंट कराने में एक काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है। काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, और काउंसलिंग का बहुत महत्व होता है। इसके बाद आता है पॉइंट की क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जब
क्या होता है कि कभी कभी अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसको कैसे मैनेज करें ये नहीं पता होता है या कभी कभी अचानक बहुत सारे आघात आ जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं हम, तो उसकी भी जो चीज़ें हैं उसके लिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और उसका महत्व होता है। मेंटल जो ताकि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग करे और किसी भी गोल को लेकर के, किसी भी लक्ष्य को लेकर के या किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी भी थॉट को लेकर के पॉजिटिव रहे, तो इसके लिए भी काउंसलिंग की नीड एवं इम्पोर्टेंस होती है। इम्प्रूविंग पर्सनल रिसोर्सफुलनेस, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं व्यक्ति के, उसमें भी इम्प्रूव को कैसे, पर्सनल रिसोर्सफुलनेस कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए भी काउंसलिंग की नीड होती है। फैसिलिटिंग एंड राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, यानी कि जो पर्सन है वो अपना टोटल पूरा जो उसको पहले से फैसिलिटीज़ प्राप्त हैं, उसको उपलब्ध हैं, उनमें वो अपना डेवलपमेंट कैसे करे, इसके लिए भी काउंसलिंग की नीड एवं इम्पोर्टेंस होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो व्यक्ति है वो कैसे अपने आप को मतलब अपने बारे में जान सके, स्वयं के बारे में कि वो खुद कैसा है, यानी कि आत्म अनुभूत भी इसको बोल सकते हैं, या एक्चुअल जैसा वो है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो एबिलिटी उसके अंदर है, जो भी क्षमताएं लेकर वो पैदा हुआ है, उसको जानकारी मिल सके, वो उसके पहचान सके, जान सके कि अपने बारे में। और सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जो जैसा है वो उसको स्वीकार करना कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे नीड हैं काउंसलिंग की, जैसे कि पहले भी हमने बताया है कि जो ये आजकल जो चेंज फैमिली कॉन्टेक्स्ट है कि पहले लोग काउंसलिंग अपने फैमिली में दादा बाबा चाचा चाची से कर लेते थे, भाई बहनों से कर लेते थे, क्योंकि बड़ी फैमिली हुआ करती थी। बट आज ऐसा है नहीं, चेंज हो गई है, फैमिली का कॉन्टेक्स्ट हो गया, सिंगल फैमिली होती है, तो अब जॉइंट फैमिली रह नहीं गई है। तो इसलिए जो है इस काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि काउंसलिंग करने वाला या राह दिखाने वाला कोई और व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है। और साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं ये, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, तो जो भी चीज़ें हैं वो कॉमन नहीं हो सकती हैं, इसलिए भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, इसके लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ एक पे लागू करते हैं हम सबके लिए वो लागू नहीं कर सकते, इसलिए भी आवश्यकता होती है। एजुकेशन एंड जो सोशल एस्पिरेशन होता है, जैसे कि जो समस्या समाज से संबंधित हैं या जो शिक्षा से संबंधित होती हैं, उसके लिए भी नीड की आवश्यकता होती है। चेंज इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, इसके लिए भी नीड एंड इम्पोर्टेंस होती है कि जैसे कि आज सिनेरियो जो है वो चेंज है। जैसे हमने बताया है कि अब इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लासें जैसे लेते हैं, तो जो चीज़ें आज सब चल गई, टेक्नोलॉजी है, नेट है, और जैसे इस समय ये जो रिकॉर्ड द्वारा हम क्लास ले रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो अगर ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंट्स को देनी है, तो हमें इसके लिए पहले सीखना होगा, इसके लिए भी हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे और हम उसको बेहतर बना करके और स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगे या लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे। पॉलिटिकल चेंज में भी हमें काउंसलिंग की आवश्यकता होती है कि जैसे जब पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो माइंड चेंज होता है, हमारे थॉट चेंज होते हैं, हमारे एक सोचने का जो नज़रिया है, पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हो जाता है कि कैसे सोचें। तो इसके लिए भी नीड एंड इम्पोर्टेंस होती है काउंसलिंग की, कि जब पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं। साथ ही क्या होता है कि जैसे डिफरेंस इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं जो, तो कि जैसे आपने देखा होगा समय बदल गया, बहुत सारे कल्चर हैं जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं बाहर के या स्टेट के, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं
हम वो वैल्यूज़, हम वो उनका कल्चर हम अडॉप्ट करें ना करें, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ें या कौन सी वैल्यूज़ को पकड़ें, तो ये लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि तो इसके लिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है कि कौन से वैल्यूज़ अडॉप्ट करने पे या कौन सा कल्चर अडॉप्ट करने से हमारा फ़ायदा है या हमारे लिए अच्छे होंगे, कौन को छोड़ने से हमें अच्छा होगा, तो कौन सा हम ग्रहण करें कौन सा नहीं करें, इसके लिए भी नीड एंड इम्पोर्टेंस होती है काउंसलिंग की। एम्फेसिस ऑन स्पेशलाइजेशन भी होता है, यानी कि जैसे हम जो आज हर कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी एरिया ले लीजिए, उसमें एक चलन चल गया है कि स्पेशलिस्ट वाला, कि इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में आपने देखा होगा कि ये लीवर के स्पेशलिस्ट है, ये पेट के डिसीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, ये स्टमक के हैं, ये अर्थराइटिस के हैं, तो स्पेशलिस्ट का चलन चल गया। ऐसे हर चीज़ के स्पेशलिस्ट है हर एरिया में, खाने का भी और वियर्स वगैरह का भी। तो जो स्पेशलिस्ट का एक आया है तो हर चीज़ में कि विशेषज्ञ होने लगा चूँकि, तो इसके लिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है कि भाई अगर विशेषज्ञ किसी चीज़ में बनना है या बनाना है तो उसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। साथ ही फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंटल नीड्स होती है, जब व्यक्ति जो है अपना पूरा विकास करना चाहता है तो भी कि ताकि चाहे और उसका पूरा एक समग्र उसका डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए भी इसकी आवश्यकता जो है होती है कि कैसे व्यक्ति अपना हर तरीके से विकास करे, मेंटल है, फिजिकल है, सामाजिक है, इकोनॉमिकल है, तो हर तरीके से उसका विकास हो। तो ये सब चीज़ें हमें जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये थे कि सारी व्यक्ति को आवश्यकताएं पूरी हों, उसका विकास हो। ये जो पॉइंट सारे बताए हैं हमने कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता है, काउंसलिंग का महत्व है। अब हम आपको बताते हैं एम्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग होती है या जो हम परामर्श करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, करने का क्यों की जाती है। तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट, यानी कि काउंसलिंग कैन आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द ऑब्स्टिकल इन आवर लाइफ, यानी कि जो काउंसलिंग होती है वो हमारी अंतर्दृष्टि का विकास करती है। व्यक्ति जो है हमारी या किसी भी व्यक्ति का जो समस्या से ग्रसित होता है, ताकि वो व्यक्ति अपनी समस्या को पूरा अच्छी तरीके से देख सके। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही इज़ टू लाइव इन द सोसाइटी एंड डील विद मेंबर्स इफेक्टिवली, यानी कि जो मेंटेनेंस होती है रिलेशनशिप की, फॉर्मेशन होता है वो उसके ये फॉर्मेट करना, मेंटेनेंस करना रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए भी ये इसका उद्देश्य होता है काउंसलिंग का कि फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस रिलेशनशिप। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो काउंसलिंग एम्स इन हेल्पिंग द पीपल इन बिकमिंग मोर एक्यूरेट सेंस ऑफ हाउ सेल्फ इज परसीव्ड, यानी कि जो अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस रहे व्यक्ति की, इसके विकास के लिए भी विकास करना भी काउंसलिंग का एम होता है, काउंसलिंग का उद्देश्य होता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, द मेजर एम ऑफ काउंसलिंग इज डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास करना, यानी कि जो खुद के बारे में या कुछ थॉट्स होते हैं उसके बारे में वो पॉजिटिव सोचे और एटीट्यूड पॉजिटिव हो, ये उद्देश्य होता है काउंसलिंग का। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि जो समस्याएं हैं वो सॉल्व कर सके, उसका विकास हो, इस स्किल का विकास करना उद्देश्य होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग एम्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो कोई विशेष प्रॉब्लम है उसको, तो वो उस काउंसलिंग का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति जो है उसका सॉल्यूशन को खोजे और प्राप्त करे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एजुकेशन, यानी कि इनेबलिंग द क्लाइंट टू एक्वायर आइडियाज एंड टेक्निक्स विद विच टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल बिहेवियर। जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन, यानी कि जो इमोशंस होते हैं, संवेग ज्ञान है और जो क्रियाएँ वगैरह हैं उनके विषय में वो विकास कर सके, वो जान सके और किसी भी प्रॉब्लम को देखने का जो नज़रिया है वो उसका बन जाए, अच्छा पॉजिटिव बन जाए, ये उसका उद्देश्य होता है काउंसलिंग का। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ सोशल स्किल, लर्निंग एंड मास्टरिंग
fostering social and interpersonal skills such as maintenance of eye contact, turn taking in conversation। तो यानी कि जो सोशल स्किल्स होती हैं कि व्यक्ति उसमें जो अपने पर्सनल जो लोगों के साथ में उसके संबंध होते हैं वो अच्छे हों, उस पर सिखाना उसका। और जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि बात करते हैं तो आई कांटेक्ट के साथ में नहीं करते हैं, तो आई कांटेक्ट से वो बात करें और उनका एक समाज में स्थान हो, रिस्पेक्ट हो और समाज में संबंध अच्छे बने इस और समाज में वो भी सीखे जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि वो मेंटेनेंस रहे, उसका डेवलपमेंट हो उन संबंधों का, ये उद्देश्य होता है काउंसलिंग का। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्कोप ऑफ काउंसलिंग बताएंगे। थैंक यू।